अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। यहाँ पे जी 11:30 बजे का टाइम है, रूम मैस-मैस हुआ हुआ था तो जल्दी से इसकी क्लीनिंग करते हैं और आज धूप भी बाहर निकली हुई है। अभी ये धूप सिर्फ़ 1 महीना ही है, उसके बाद जी बहुत ठंड होने वाली है। हम धूप को तरस जाएँगे कि धूप निकल आए और बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, फिर तो सर्दी में काम करने का भी दिल नहीं करता और ठंड लग रही होती है, बंदा बस कहता है जल्दी से ना बिस्तर में बंदा चला जाए। बर्तन भी नहीं धोने होते, ठंडा पानी होता है, उसके लिए अलग से चूल्हे पे पानी गर्म करो और बहुत मसला मेरे लिए होता है। ख़ास तौर पे हमारे लिए क्योंकि मैं जो है ना गीज़र हमारा ख़राब हुआ हुआ था, इस दफ़ा सोची थी कि गीज़र लगवा लेंगे, देखते हैं पता नहीं अब लगवाने भी होगा या नहीं। यहाँ पे जी बस मैंने नाश्ता किया, मैंने बन खाया और साथ चाय पी थी, उसके बाद पराठा नहीं आज मैंने बनाया अपने लिए। बस आज जो है ना मैं सोचा कि जल्दी से ना काम ख़त्म कर लिया जाए फ़खर के आने से पहले-पहले क्योंकि वो स्कूल गया हुआ है और मेरे हस्बैंड जो है ना अपने ऑफ़िस गए हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके आने से पहले-पहले सारे काम ख़त्म कर लिए जाएँ। कल दरअसल पता क्या हुआ मैंने आलू गोश्त बनाया हुआ था सॉरी आलू गोश्त कह गई हूँ पालक गोश्त बनाया हुआ था तो क्या नाम है उसका सुबह पराठा बना लिया मैंने तो मैंने दिन को कुछ नहीं था बनाया। मैंने कहा चलो पराठा खा कर गए हैं तो कोई बात नहीं लेकिन जब ये आए ना अपने हस्बैंड ऑफिस से आए और फ़खर स्कूल से आए इनको सख्त भूख लगी हुई थी। मुझे क्या पता था कि इनको भूख लगी होगी तो मैंने ना क्या किया कि मैकरोनी बना ली। मैंने मशीन लगाई हुई थी ऊपर से मैंने सफाइयाँ की मशीन लगाई बर्तन धोए मैकरोनी बनाई उफ़ मेरी तो बस हो गई थी। मैं कह रही थी अब मुझे कोई भी ना छेड़े है मैं बस लेटना चाहती हूँ सोना चाहती हूँ। दिल करता है पैनाडॉल की 2 टैबलेट ले लूँ और सो जाऊँ ना। लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मेरा दिल कर रहा था बेकिंग करने का कि मैंने कहा आज पता नहीं किधर से एनर्जी आई हुई है। तो वो फिर मैंने क्या किया कि बेकिंग तो ना की। हस्बैंड कहते हैं नहीं अब बस सारे काम कर लिए अब ज़्यादा नहीं। मैंने कहा चलें ठीक है आप मुझे ना 2 घंटे के लिए अब्बू के पास ले जाएं ताकि मैं भी अपने अब्बू से मीटअप करूँ। तो मुझे ना अपने साथ ले गए तकरीबन 2 घंटे मैं अब्बू के घर बैठी थी अपने मायके और अब्बू से बातें-शातें की, भाभियों से गपशप लगाई तो फिर मैं आ गई थी। और उसके बाद जी बाज़ार गए हुए थे हस्बैंड तो मैं मुझे तो पापा ने बहुत फ़ोर्स किया अब्बू ने कि खाना खा के जाओ खाना। मैंने कहा नहीं मैं मैकरोनी बना के लाई हूँ आपने ये खानी है। कहते हैं अभी मैंने खाना खा लिया चलो रख दो मैं सुबह खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है मैंने ना फ्रिज में रख दी थी। तो उसके बाद जी मैं जब घर आई ना तो फिर हस्बैंड कहते हैं कि मुझे एक रोटी बना दो ना। मैंने कहा चलें ठीक है मैं आप मैकरोनी नहीं खाएंगी? कहते हैं नहीं रात के टाइम मैं मैकरोनी नहीं खाऊँगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आपको मैं रोटी बना देती हूँ। फिर मैंने उन्हें रोटी बना कर दी तो बस मैं उधर से भाई शवारमा ले आए थे। मैंने कहा बच्चों को भी दें फिर भाई काफ़ी सारे शवारमे ले आए थे फिर मैंने 2 शवारमे खा लिए थे। शवारमे की तो मैं शौकीन मैं बहुत शौक से शवारमे खा लेती हूँ, पिज़्ज़ा खा लेती हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई मना ना करे और मैं खुद भी मना नहीं होती। आज जो है ना बात करेंगे हम पैसे जोड़ने के बारे में कि हम पैसे कैसे जोड़ सकते हैं। अब आने वाले हालात हमें कुछ इस तरह बताते हैं कि जो आने वाला टाइम है ना वो बहुत मुश्किल है। हालाँकि अभी भी मैंने कई औरतों को सुनते हुए देखा है कि यार हम पैसे नहीं जमा कर पाते हैं। हम इतना कसम से हर चीज़ को मैनेज करना मुश्किल हो गया आजकल के जैसे हालात है ना गुज़ारा करना ही मुश्किल हो गया हर औरत के लिए, मर्द के लिए। और आजकल पेट्रोल इतना महँगा हो गया जिसमें 2000 की टैंकी फुल होती थी वो 5000 की जाके टैंकी फुल होती है। मैं बताऊँ मैंने तकरीबन यकम को जब हमारे हस्बैंड को मेरे हस्बैंड को तनख़्वाह मिलती है ना तो मैं क्या करती हूँ कि मैं मेरे पिछले व्लॉग में आप देख सकते हैं जाके उसमें मैंने टिप्स भी बताई हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं राशन भी अब इकट्ठा मंगवा लेती हूँ और सब्ज़ी भी इकट्ठी मंगवा लेती हूँ। उनको मंगवा के सब्ज़ी को अच्छी तरह से काट के सेव करने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। वो फ्रीज़ भी कर लेती हूँ। टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट बना के ऊपर वाले खाने में रख देती हूँ, फ्रीज़ हो जाता है फ्रीज़र में ना। उसके बाद जी जहाँ तक राशन की बात है मैं वो राशन मंगवाती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है। मैं फ़िज़ूल में कभी कोई चीज़ नहीं मंगवाती। और मैंने पिछले दिनों में राजमा मंगवाया था लोबिया जिसे बोलते हैं ना, वो मैंने मंगवाया था तकरीबन किलो। वो 550 का आया था। उसको मैंने 2-3 महीने करना है। आप देखेंगे अब 2-3 महीने मैं कैसे करूँगी। क्योंकि हम दालें मंगवाते हैं ना तो हम उसको 2 घंटे के लिए भिगोते नहीं हैं और जब आप 2 घंटे के लिए उनको भिगो के रख देंगे ना तो माशाल्लाह से वो फूल जाती हैं और इतनी ज़बरदस्त बनती हैं और जल्दी गल भी जाती हैं। आजकल हम फ़ौरन कहते हैं जल्दी-जल्दी में हम हंडिया बना लें तो वो थोड़ी-सी दाल में नहीं गुज़ारा होता, ठीक है? तो आप काफ़ी देर उसको भिगो के रखेंगे ना तो वो अच्छी ख़ासी बन जाती है। तो मैं इसी तरह करती हूँ। और अगले दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ जब मैं पिज़्ज़ा खाने के लिए गई ना तो 3000 रुपये का पिज़्ज़ा अगले ने बोला जी फैमिली साइज़ 3000 रुपये का। हम उधर ही चुप कर गए। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बहुत मना किया कि नहीं आप जो है ना पिज़्ज़ा नहीं हम कुछ और खा लेते हैं, हम चाय पी लेते हैं, कुछ जूस पी लेते हैं। लेकिन नहीं
वो ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे को खुश रखना हो, बीवी को खुश रखना हो, तो फिर मर्द अपनी जेब खाली दिखा ही नहीं सकता ना। तो जब क्या करती हूँ कि अब मैं अपने थोड़े बहुत पैसे जमा कर लेती हूँ, जैसे कि अब मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ मुझे पॉकेट मनी दे मेरी, मैंने अपना पैकेज लगवाना होता है या मैंने अपने मेकअप लेना होता है। खैर मैंने कभी इस तरह की फ़िज़ूल खर्ची की नहीं है। शुरू शुरू में करती थी, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं कभी बेकरी पे चली जाती थी, लेस वगैरह ले आती थी, कभी कुछ ले आती थी, और मैं इस तरह की फ़िज़ूल खर्च औरत बहुत ज़्यादा थी। मैं फैंसी कपड़े लेती थी, 3-3 4-4 हज़ार रुपये के हाली मैं इस तरह के ड्रेस ले लेती थी ना। फ़िज़ूल खर्च कह लें मुझे, मैं वो चीज़ थी। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब अपने ऊपर हालात आ पड़े हैं ना, मुझे पता लग गया है कि यार कमाना इतना आसान नहीं है और खर्च करना बहुत ईज़ी है। तो मैं फिर क्या करती थी, अपने हस्बैंड के पैसे मैं उनसे पॉकेट मनी ले लेती थी और छुपा देती थी। मैं कैसे छुपाती थी कि मैं उन्हें कहती थी कि लग गए हैं, मैंने ये चीज़ ले ली है, ये चीज़ ले लिया, ये ऑर्डर कर दिया। तो कभी कोई चीज़ मैंने दराज़ पे ऑर्डर कर ली, तो वो मुझे कहते थे कि वो उन्हें यही पता था कि इसने लगा दी, क्योंकि उन्हें पता था ये फ़िज़ूल खर्च औरत है। मैंने वाक़ई में पैसे लगा देने करने, जब आखिरी तारीख़ आनी है ना, तो मीन के जब आखिरी महीने की लास्ट डेट होती थी ना, तो तब मैंने देखना कि अपने हस्बैंड का फेस के उनका मूड ऑफ है, ये वो, तो फिर मैं उन्हें वही जो छुपाए हुए पैसे मैं रखती हूँ ना, वही मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, क्योंकि मर्द की जेब खाली नहीं होनी चाहिए यार। मैं कहती हूँ औरत मुखलिस होना, अपने कभी भी फजूल खर्ची औरत नहीं होनी चाहिए। आप मियाँ जो होता है ना, वो आगे इतनी मेहनत परेशानियां बाहर देकर आता है, और घर आके औरत डिमांड कर दे जी आज ये खाना है, ये पकाना है, ये चीज़ लेनी है, तो वो चीज़ इस तरह नहीं होती यार। मैं सच्ची बात बताऊँ ना, अपनी लाइफ में मैं खुश रहने के यही टिप्स है कि आप अपने मियाँ के साथ मुखलिस होकर देखें थोड़ी देर। वो मर्द कभी आपको खाली जेब नहीं दिखाएगा। उसकी जेब अगर वफ़ा लेकर चलेगी ना औरत, तो देखना उसकी जेब हर टाइम फुल होगी पैसों से ना, मोहब्बत से फुल होगी। तो यही मैं चाहती हूँ कि औरत जो है ना, कम से कम अपने आप को ये ज़रूर सिखाए कि यार फ़िज़ूल खर्च नहीं करनी है। आजकल जिस तरह के हालात हैं, पैसे जोड़ते रहें, उसको छुपा के रखे, कभी किसी जगह पे छुपा दे, कभी एक वो जो बुगनी मिलती है जिसको बोलते हैं पैसे जमा करने वाली, उसमें रखें आप पैसे छुपा के, और आपको आखिरी तारीखों में काम आएंगे। और कभी किसी के हाथ आगे ना फैलाएं हैं, कभी भी अपने मायके से पैसे ना मांगे, कभी अपने ससुराल वालों से पैसे ना मांगे। ये वही लोग हैं जो आपको तंज करेंगे, आपको ताने देंगे कि ये थी वो लड़की, ये पैसे मांगती है, आप लोग पैसे किधर करते हो, ये वो।